एक दिन एक दामाद अपने ससुराल जा पहुंचता है। दामाद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। ससुराल वाले उसे देखते हैं तो सोचते हैं कि भाई दामाद जी इतने गुस्से में क्यों हैं। वो दामाद जी को बिठाते हैं, चाय पानी करवाते हैं, लेकिन दामाद उनके घर का पानी भी नहीं पीता। वो कहता है कि आपकी बेटी किसी और के साथ भाग गई है और उसने उसके साथ जाके शादी भी कर ली है। मैं बस आपसे ये कहने के लिए आया हूँ, मेरा आपसे, आपकी बेटी से अब कोई भी रिश्ता नहीं है, ना ही कोई लेना देना है। आपकी बेटी भाग गई, उसने शादी कर ली, अब मैं फ्री हूँ, मुझसे आपका कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं आज से आपका दामाद हूँ। मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है, मेरे घर वालों ने मेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढ ली है। अब मैं उससे शादी करूँगा, उसी के साथ रहूँगा। आज से मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस आपसे यही कहने आया हूँ। अब दामाद ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपने घर जाता है, घर वाले उसकी दूसरी शादी करा देते हैं। शादी के बाद सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों बाद, तकरीबन 1.5-2 साल बाद का समय बीत जाता है। 1.5-2 साल बाद एक कत्ल होता है। कत्ल करके लाश को जो है एक सूटकेस में बंद करके पैक करके रख दिया जाता है और लाश पूरे 2 महीने तक उसी सूटकेस के अंदर रहती है। लेकिन जब राज खुलता है तो एक कहानी निकल के सामने आती है कि आखिर हत्या किसकी हुई, किसने की और वजह क्या रही होगी। दोस्तों, आज की कहानी इसी मैटर के ऊपर है कि आखिर हत्या किसकी हुई थी और क्यों हुई थी और पुलिस ने कातिल को कैसे पकड़ा। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है केंद्र शासित प्रदेश दमनदीप से। और दमनदीप में ही एक जगह लगती है जिसका नाम है दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली में एक थाना लगता है, थाना सिलवासा, और सिलवासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह है जिसका नाम है टोकर खाड़ा। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 3 अगस्त 2026 की सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास का समय था। एक लड़का टोकर खाड़ा एरिया में घूम रहा था। दरअसल इस लड़के की जो है नौकरी लगी थी और इस लड़के को यहाँ पे कमरा चाहिए था किराए पे, इसीलिए ये जो है वहाँ पे घूम रहा था। वहाँ के लोगों से पूछ रहा था कि शायद इसे कोई कमरा किराए पे मिल जाए। तभी इस लड़के को एक आदमी मिलता है। ये लड़का उस आदमी से भी कहता है कि मुझे कमरा किराए पे चाहिए, कोई है तो आप बताइए। तो वो आदमी कहता है कि तुम ऐसा करो, सामने वाले घर पे जाओ, इनके पास हमेशा 1-2 कमरे किराए पे रहते हैं और इनके यहाँ पे लोग किराए पे रहते हैं। तुम ऐसा करो, इनके पास जाओ, इनसे जाके पूछो, शायद तुम्हें कमरा किराए पे मिल जाए। अब ये लड़का क्या करता है, उसी घर पे जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। तब एक आदमी आता है, दरवाज़ा खोलता है। अब ये लड़का उससे कहता है कि सर, मुझे कमरा किराए पे चाहिए था, आपके बारे में किसी ने बताया कि आपके पास हमेशा कमरे किराए पे रहते हैं, आप कमरों को जो है किराए पे उठाते हैं। तो ये कहता है आदमी कि देखो, इस समय तो मेरे पास कोई भी कमरा किराए पे खाली नहीं है, मेरे सारे कमरे बुक हैं, इसलिए मैं तुम्हें कोई कमरा दे नहीं सकता। अब ये जो आदमी है इस लड़के से जब मना कर रहा था, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। वो कहती है कि होटल के पीछे वाला जो कमरा है वो तो खाली पड़ा हुआ है, उसको क्यों नहीं दे रहे। दरअसल दोस्तों, जो होटल के पीछे जो कमरा खाली पड़ा है वो कमरा खाली नहीं है, वहाँ पे एक बिहार का लड़का रहता था। अब जो बिहार का लड़का है वो उस घर का ताला लगा के कहीं चला गया है। पिछले 2 महीने से ना तो वो बिहार वाला लड़का आया है और ना ही उस कमरे का जो है किराया दिया गया है। ये मालकिन कहती है कि ऐसा करो, उसके ताले को तोड़ो, ताले को तोड़ के उसके सामान को साइड में रखो, क्योंकि ना तो अभी तक वो लड़का आया है यहाँ पे और ना ही कोई वो किराया भेज रहा है। अब पता नहीं वो कब आएगा या नहीं आएगा, उसका इंतज़ार थोड़ी करेंगे हम हमेशा। तुम ऐसा करो, इस लड़के को वहाँ पे लेके जाओ और कमरा दिखा के लाओ, अगर इसे पसंद आता है तो इसे किराए पे दे दो। अब जो मकान मालिक है इस लड़के को अपने साथ लेके जाता है। होटल के पीछे एक कमरा है, उसका जैसे ही ये लोग लॉक खोलते हैं तो दरवाज़ा खोलते ही ऐसी दुर्गंध अंदर से आती है, ये लोग जो है पीछे हट जाते हैं। बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही होती है। ये दुर्गंध किस चीज़ की थी कुछ समझ नहीं आता। अब थोड़ी देर तक तो ये पीछे रहते हैं, पहले सारी गैस को बाहर निकलने देते हैं, उसके बाद ये लोग जो है उस घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाते हैं तो अंदर एक सूटकेस पड़ा हुआ था और उस सूटकेस में से ही ये अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। तभी मकान मालिक और वो लड़का जो है पीछे हट जाते हैं। मकान मालिक तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करता है 112 नंबर पे और वो बताता है कि मेरे घर के अंदर हमने एक कमरा किराए पे दिया हुआ था, उसमें से अजीब सी बदबू आ रही है, आप जल्दी से आ जाइए। अब थोड़ी ही देर में सिलवासा पुलिस और 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है।
अब मौके पर पहुंच के वो लोग देखते हैं, उस अटैची के पास जाते हैं, सूटकेस था बड़ा। अब उसे खोल के देखा जाता है, खोल के देखा जाता है तो पता चलता है कि सूटकेस के अंदर पॉलीथिन है और उस पॉलीथिन के अंदर एक लड़की की लाश है और उसी लाश में से बदबू आ रही है और लाश जो है पूरी तरह से सड़ चुकी है। अब जैसे ही ये चीज़ सामने आती है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं। अब मकान मालिक से पूछते हैं कि लड़की कौन है, कहाँ से आई, तो ये मकान मालिक बताता है कि साहब 2 पति पत्नी यहाँ पे किराए पे आए थे रहने के लिए और कुछ दिनों तक हमारे यहाँ पे रहे थे, लेकिन 2 महीने पहले जो है वो ताला लगा के यहाँ से चला गया। अब कहाँ गया कहाँ नहीं गया मुझे तो कुछ पता नहीं है। पुलिस वाले उससे उस लड़के का फ़ोन नंबर मांगते हैं, जो पति है उसका फ़ोन नंबर जब मांगा जाता है तो उसका मोबाइल जो है स्विच ऑफ होता है। अब मकान मालिक से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास और क्या सबूत है इनके बारे में, क्या आईडी वाईडी कुछ दी या नहीं दी, तो मकान मालिक कहता है कि हाँ सर, उन दोनों ने जो है मुझे आधार कार्ड दिया था और उस आधार कार्ड के अवज़ में ही मैंने इन दोनों को किराए पे कमरा दिया था। अब मकान मालिक क्या करता है, लड़का और लड़की इन दोनों का आधार कार्ड लेके आता है और पुलिस के हाथ में दे देता है और जब पुलिस के हाथ में दिया जाता है तो आधार कार्ड के हिसाब से इस लड़की की पहचान होती है। दरअसल इस लड़की की उम्र है 20 साल और लड़की का नाम है छोटी कुमारी। इस लड़की के पिता का नाम है मनीष कुमार उपाध्याय, जो कि बिहार के नवादा जिले के सुहरू गांव के रहने वाले हैं। अब जो लड़का है उसके बारे में जानकारी ली जाती है। लड़का और लड़की का पता जो है एक ही है, एक ही गांव के रहने वाले हैं। लड़के का नाम है ऋषभ कुमार सिंह। अब दोस्तों ऋषभ कुमार सिंह और जो लड़की है छोटी कुमारी, इन दोनों के बारे में जानकारी मिल जाती है। ऋषभ कुमार और छोटी कुमारी इन दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ होता है। आधार कार्ड के नंबर से ही ये लोग क्या करते हैं, इन दोनों के नंबर को जो है सर्विलांस पे डालते हैं और ये देखते हैं कि किस किस से ये लोग बात करते थे। तब जाके जो छोटी कुमारी है उसके पिता मनीष कुमार उपाध्याय, इनका नंबर जो है पुलिस को मिलता है और जब मनीष कुमार उपाध्याय का नंबर पुलिस को मिलता है तो पुलिस वाले जो है उससे पूछते हैं कि आपकी बेटी छोटी कुमारी कहाँ है। तो मनीष कुमार उपाध्याय बताते हैं कि हमारी बेटी जो है 2 साल पहले घर से भाग गई है और उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो जो पुलिस वाले हैं वो कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप सिलवासा आ जाइए, हमें एक लाश मिली है, हम उसके बारे में तहकीकात कर रहे हैं, हमें लगता है कि शायद ये आपकी बेटी छोटी कुमारी ही है। अब जैसे ही छोटी कुमारी के परिवार वाले ये वाली बात सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर उनकी बेटी की मौत हुई तो कैसे हुई। इसीलिए जो छोटी कुमारी के पिता हैं, उसके भाई हैं, चाचा ताऊ हैं, 4-5 लोग क्या करते हैं, सीधे ही सिलवासा पहुंच जाते हैं और सिलवासा जाने के बाद जो लाश पाई थी उसकी शिनाख्त की जाती है और जब शिनाख्त होती है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं, छोटी कुमारी ही है। उस लाश का पोस्टमार्टम भी हुआ था। पोस्टमार्टम में ये वाली बात साफ आई थी कि छोटी कुमारी का गला घोंटकर ही उसकी हत्या की गई है। अब जो पुलिस वाले हैं वो जो है छोटी कुमारी के पिता से पूछताछ करते हैं कि छोटी कुमारी यहाँ पे किसके साथ आई थी, क्या बात है, सारी जानकारी शुरू से लेकर आखिर तक बताओ। तब जाके छोटी कुमारी के पिताजी जो है शुरू से लेकर आखिर तक की सारी बात बताते हैं। वो बताते हैं कि 10 मई 2023 को नवादा जिले के ही रहने वाले एक लड़के से छोटी कुमारी की जो है शादी हुई थी। शादी के बाद 1 साल तक ये अपने ससुराल में रहती है, लेकिन जब 1 साल बाद ये गांव वापस आती है तो गांव में आके ये अचानक से घर से भाग जाती है। हमने उसे हर जगह ढूंढा, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई, लेकिन हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन जब हमने ध्यान दिया तो पता चला कि गांव में से एक लड़का भी गायब है जिसका नाम है ऋषभ कुमार सिंह। ऋषभ कुमार सिंह जब गायब था तो हम समझ गए कि हमारी बेटी जो है ऋषभ कुमार के साथ ही भागी है। अब थोड़े समय बाद ऋषभ और जो छोटी कुमारी है ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद अपने परिवार वालों को सूचित भी कर देते हैं। परिवार वालों को ये वाली बात पता चल जाती है कि ऋषभ ने और छोटी ने शादी कर ली है, लेकिन परिवार वालों ने इनसे सारे संबंध खत्म कर दिए थे, चाहे ऋषभ के परिवार वाले हों चाहे छोटी के परिवार वाले हों। लेकिन अब छोटी कुमारी की लाश सामने आ गई है। अब पुलिस वालों के सामने 2 सस्पेक्ट थे। एक तो छोटी कुमारी का पहला पति, उसका क्या हुआ, उसके बारे में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि छोटी कुमारी के पहले पति ने जो है शादी कर ली है और उसने छोटी कुमारी और उसके परिवार वालों से सारे संबंध खत्म कर दिए हैं। उसने साफ साफ कहा था कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है और वो दूसरी शादी करके खुश है। और दूसरा ऋषभ कुमार। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, ऋषभ कुमार और छोटी कुमारी का जो पहला पति है इन दोनों को प्राइम सस्पेक्ट मान के
इन दोनों के नंबर को सर्विलांस पे डालते हैं। सबसे पहले तो छोटी कुमारी का जो पहला पति है उसके पास जाया जाता है, उससे जानकारी ली जाती है, लेकिन उसका मामला पूरा तरह से क्लियर था, उसका कोई लेना देना नहीं था। अब रह गया ऋषभ कुमार। अब ऋषभ कुमार के बारे में कैसे और क्या जानकारी ली जाए, कहाँ मिलेगा ऋषभ कुमार। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ऋषभ कुमार ने कोई दूसरा नंबर तो लिया होगा, एक नंबर तो स्विच ऑफ है। आधार कार्ड से ये निकलता है कि ऋषभ कुमार ने जो है आधार कार्ड से एक और नंबर लिया है और अब इस समय पे वो बनारस में रहता है। इसीलिए सिलवासा पुलिस क्या करती है, सिलवासा से 1000 किलोमीटर दूर बनारस पुलिस से संपर्क साधती है, एसटीएफ से संपर्क साधती है, उन्हें बताती है कि हमें एक लड़के की तलाश है। उसका फोटो, उसकी पूरी डिटेल भेजी जाती है। लड़के का नाम है ऋषभ कुमार सिंह। हमें इस लड़के की तलाश है, आप देखिए। हमें लोकेशन भी मिली है बनारस में कि ये लड़का जो है इस समय पे बनारस में है। बनारस में चांदपुर औद्योगिक क्षेत्र है, वहीं पे ये लड़का था। अब बनारस पुलिस, एसटीएफ की पुलिस सीधे ही चांदपुर औद्योगिक क्षेत्र में जाती है। वहाँ पे जाके एक लड़का मिलता है, वो देखने में पूरी तरह से ऋषभ जैसा होता है, लेकिन वो ऋषभ नहीं होता। लेकिन जब पुलिस वाले उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेते हैं तो वो कोई और नहीं, ऋषभ ही होता है। लेकिन वो उस समय पे वहाँ पे नाम बदल के काम कर रहा था। ऋषभ वहाँ पे मजदूरी का काम करता था, लेकिन उसने नाम बदला हुआ था। अब क्या होता है दोस्तों, जो बनारस पुलिस है तुरंत ही सिलवासा पुलिस से संपर्क साधती है। सिलवासा पुलिस बनारस आती है और ऋषभ को लेके सीधे ही सिलवासा जाया जाता है और फिर ऋषभ से वहाँ पे पूछताछ होती है। और जब ऋषभ से वहाँ पे पूछताछ होती है तो ऋषभ जो है पहले तो अपनी बातों में घुमा रहा था, लेकिन पुलिस सवाल जवाब करना अच्छी तरह से जानती है। और जब उससे पूछा जाता है तो ऋषभ जो है वो पूरी जानकारी डिटेल में बताता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो बताता है कि जो छोटी कुमारी है, छोटी कुमारी और ऋषभ जो है वो गांव से भाग गए थे। भागने के बाद ये लोग सीधे जाते हैं सिलवासा। सिलवासा में जाके ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करके अपने घर वालों को सूचित कर देते हैं कि हम दोनों शादी कर ली। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन पिछले 1 साल से ना जाने छोटी कुमारी को क्या हो गया। वो बार बार बस एक ही बात कहती थी कि मुझे अपने परिवार वालों से मिलना है, मुझे अपने पापा से मिलना है, मम्मी से मिलना है, भाई बहनों से मिलना है, सबसे मिलना है। अब ऋषभ कुमार कहता है कि देखो, हमने सबसे रिश्ता संबंध सब चीज़ खत्म कर दिया है, अब उनसे मिलने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग गांव जाएंगे तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, फिजूल की बातें होंगी। इससे अच्छा ऐसा है कि तुम उन्हें भूल जाओ। लेकिन छोटी कुमारी एक बात पे अड़ी हुई थी कि मुझे अपने परिवार वालों से मिलना है। इसी बात को लेके रोजाना का सा घर में झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी, चीख पुकार मस्ती थी। लेकिन ऋषभ अब करे तो करे क्या दोस्तों। तारीख आती है 9 जून 2026। 9 जून 2026 की शाम को ऋषभ कुमार जो है अपने काम से घर पे आता है। घर पे छोटी कुमारी होती है। इन लोगों ने सिलवासा में कमरा लिया हुआ था किराए पे। अब ऋषभ शाम के समय पे घर पे आता है। उस समय पे भी छोटी यही कहती है कि मुझे अपने पापा से मिलना है। तुम पता नहीं यहाँ पे क्यों रह के बैठे हो, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है, मुझे ये जगह ही पसंद नहीं है, घर से हजारों किलोमीटर दूर आके हम रह रहे हैं। ऋषभ कुमार उसे समझाता है, लेकिन छोटी समझने वाली नहीं थी। वो साफ कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। अब ऋषभ बार बार उसे समझाता है, लेकिन वो मानती नहीं है। और जब नहीं मानती तो वो जोर जोर से चीखने लगती है। और जब वो जोर जोर से चीख रही होती है तो ऋषभ क्या करता है, छोटी कुमारी की गली को पकड़ लेता है और तब तक दबाता है जब तक कि उसके प्राण न निकल जाए। आखिरकार छोटी कुमारी के जो है प्राण निकल जाते हैं, उसके हाथ पैर हिलना बंद हो जाते हैं, गले में से आवाज़ नहीं निकलती और वो अपने सुध बुध भूल के ज़मीन में गिर जाती है। और जब छोटी कुमारी ज़मीन में गिर जाती है तो ऋषभ उसे चेक करता है तो पता चलता है कि छोटी कुमारी तो मर चुकी। अब ऋषभ को अंदर से डर लगता है, वो करे तो करे क्या, इस लाश को ठिकाने कैसे लगाए। परिवार वालों से कोई लेना देना है नहीं, कोई इसे ढूंढने आएगा नहीं। इसीलिए ऋषभ क्या करता है, एक पॉलिथीन लेकर आता है और छोटी कुमारी को अच्छी तरह से उस पॉलिथीन में लपेट देता है, सेट कर लेता है। इसके पास एक ट्रॉली बैग भी था। उस ट्रॉली बैग में जैसे तैसे करके ये छोटी कुमारी को सेट करता है, चैन ऊपर से लगा देता है, लॉक कर देता है। अब बस छोटी कुमारी की लाश को ठिकाने लगाना था। इसीलिए वो क्या करता है, जो ट्रॉली बैग है उसे उठाता है, जैसे तैसे खींचता है। छोटी कुमारी का वजन, उस ट्रॉली बैग का वजन कुछ ज़्यादा हो गया। अब ऋषभ जैसे ही उसे खींच के ले जाने की कोशिश करता है तो ट्रॉली बैग का जो है हत्था टूट जाता है। अब हत्था टूट गया, अब यहीं पे इतनी परेशानी हो रही है तो उस लाश को ठिकाने लगाने ले जाऊंगा तो कितनी परेशानी होगी। इसीलिए ऋषभ क्या करता है,
वो जो है छोटी कुमारी की लाश को उसी कमरे में छोड़ देता है, बाहर से लगाता है ताला और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है। और जो नंबर होता है उसे स्विच ऑफ कर लेता है और सीधे ही दमनदीप से आ जाता है बनारस। बनारस में आके वो नाम बदल के रहने लगता है, फैक्ट्री में काम करने लगता है, मजदूरी। सिम भी दूसरी ले लेता है और वो सोचता है कि शायद पुलिस उस तक कभी पहुंचेगी नहीं, लेकिन आधार कार्ड इसीलिए मोबाइल से और अकाउंट से जोड़े गए हैं ताकि पुलिस आप तक पहुंच सके। और ऋषभ कुमार के पास भी पुलिस पहुंच जाती है। ऋषभ कुमार के पास पहुंचती है तो सारा खुलासा होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस समय पे छोटी कुमारी की लाश पुलिस को मिली थी वो पूरी तरह से जो है सड़ गल चुकी थी, और सड़ गल जाने की वजह से जो छोटी कुमारी के परिवार वाले दमनदीप गए थे तो उसका अंतिम संस्कार उन्होंने वहीं पे करा दिया। छोटी कुमारी की माँ, बहन और रिश्तेदारों ने उसके आखिरी दर्शन भी नहीं किए थे। दोस्तों, ऋषभ कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे जेल भेज दिया गया है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना क्या है कि आजकल क्या है, सोशल मीडिया हो चाहे हल्की सी बातचीत हो, उसी से जो है लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये सब छोटी बातें हैं, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे बातचीत से कोई ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाता है। कोई किसी से प्यार नहीं करता, सिर्फ 2 मिनट का प्यार होता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। छोटी कुमारी के पिता ने उसकी शादी कराई थी, लेकिन छोटी कुमारी को अपने गांव का एक लड़का पसंद आ गया, उसके साथ भाग गई। अब अंत क्या हुआ? अंत उसकी लाश जो है एक सूटकेस के अंदर मिली और जो लड़का है अब वो जेल चला गया, उसकी भी जिंदगी खराब, छोटी कुमारी मर ही चुकी है। अब कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरह के झूठे प्यार की नींव जो है बड़ी कमज़ोर होती है। इसके ऊपर रखी गई बुनियाद के ऊपर जो घर बने हैं वो कच्चे होते हैं, ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते, इनके भी नहीं टिक पाए। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में, ज़रा आप हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।